अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ लिटिल पैराडाइज हाई स्कूल पर हूँ एंड today's Sci Nova research science exhibition was just absolutely unique. Exhibitions को science exhibition school projects काफी देखे हुए हैं जिंदगी में, लेकिन this was extremely unique and splendid. Uniqueness में it stood out in three aspects. One was that everything was very practically research based. हर बच्चा excitedly वो research सिर्फ not just over a period of 3 days या just for the sake of this, they got involved in their experiments and it was showing from the enthusiasm that they were presenting their projects के एक महीने या डेढ़ महीने से वो लगे हुए हैं रिसर्च पे. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी all need to work on today. आज जब हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं या वो करते हैं तो we see that it is just हम में से नहीं है. The best products हम में से नहीं है. And what we really need to work on is this capacity building. It is wonderful to see the efforts taken by sir, क्योंकि हर बच्चे में वो effort नजर आ रहा है. And it is very difficult these days to bring out the best in kids. आजकल जो माशरे की जो वो है, और चाहे गैजेट्स हो चाहे जो हो, बच्चों के अंदर का बेस्ट निकालना वो स्कूल मैनेजमेंट पे जाता है, पेरेंट्स पे जाता है. सबकी एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और यहाँ पर मुझे वो नजर आया है. हर बच्चे में आंखों में स्पार्कल है और एक्साइटमेंट है टू डू समथिंग फैंटास्टिक. वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी ऑल ऑफ दिस एंड आल्सो वन मोर थिंग, वेरी इम्प्रेस्ड टू सी द कॉन्फिडेंस लेवल इन योर चिल्ड्रन एंड दैट अगेन कम्स विद नॉलेज. आप लोग जो नॉलेज उनको अंदर से वो फील कर रहे हैं, that was showing in the confidence level with which they were speaking. Mashallah, excellent job being done here, sir. Thanks a lot. So happy to be a part of this event today. You're welcome. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मैं डॉक्टर मोहम्मद तंजील मुनव्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से हूँ मैं. और आज माशाल्लाह एज ए चीफ गेस्ट मेरे भाई यूनिस सर के इनविटेशन पे मैं यहाँ पे आना हुआ है. लिटिल पैराडाइज हाई स्कूल गोलकोंडा में है और fortunate to be the chief guest for this kind of program, especially science fair program स्कीनोवा के नाम से. और मैं पूरे प्रोजेक्ट तकरीबन फिर के देखा. सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये दिखी कि ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब तक ज़िंदगी में देखे, तकरीबन 40+ ईयर्स गुजर गए तो कब तक कई प्रोजेक्ट्स देखे, लेकिन शायद ही मैं मेरे लाइफ में ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं देखा जो इस्लामिक इंटीग्रेशन के साथ किया जा रहा है. क्योंकि एक ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट है और सबके लिए एक मोटिवेशन है कि रिसर्च तो बहुत सारा दुनिया के अंदर हो रहा है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो किताब है रिसर्च करने के लिए वो कुरान मजीद है. उसको साइंटिफिक वे में रिसर्च में लाना ये सबसे बड़ी बात है. लेकिन हमारे यहाँ पे नन्हे बच्चे, मुन्ने बच्चे और माशाल्लाह बहुत सारे गर्ल्स बॉयज और इन एट दिस एज गेटिंग दिस काइंड ऑफ आइडिया और विद लिमिटेड रिसोर्सेज वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे, तो शायद ही काबिल तारीफ है. हम लोग सोचेंगे कुछ ना कुछ बच्चों को एनकरेज करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि किसको फर्स्ट देना है, किसको सेकंड थर्ड देना है. लेकिन कोई मुश्किल की बात नहीं है. हमारे दिल की ख्वाहिश है और दिल से दुआ है कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें और आगे चल के बहुत बड़े पोस्ट पर जाए. और हमारे प्रिंसिपल सर के साथ हमारी खास दुआ लगी हुई है कि सर अपने ब्रांचेस को बढ़ा के पूरे हैदराबाद शहर में, ना कि बल्कि तेलंगाना और इंडिया में ऐसे इस तरीके के स्कूल्स और फैला के, और खुसूसन ऐसे एरियाज में जहाँ पे स्कूलों की ज्यादा जरूरत है, खुसूसन जहाँ पे जो ना कुछ और लोग काम कर रहे हैं और हमारे नन्हे बच्चों के ईमान को भी खराब कर रहे हैं, वैसे एरियाज में अगर कॉन्सेंट्रेट करके अगर स्कूल स्टार्ट करें और वैसे स्कूल्स का अगर आगे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे न तो सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करें बल्कि अल्लाह तक पहुंचने का एक आसान रास्ता इख्तियार करेंगे. और इंशाल्लाह ये बच्चे आगे चल के रोल मॉडल बनेंगे, बहुत सारों के जो ना ईमान को दुरुस्त करने का और इस्लाम में दाखिल होने का भी एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनेंगे. बहुत खुशी की बात है. और यहाँ पर आने के लिए काफ़ी दुश्वारी महसूस हुई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई और दिल को बहुत ज़्यादा इत्मीनान, खुशी मिला. और ख़ास बात मैं चीज़ देखा यहाँ की लड़कियों के अंदर और लड़कों के अंदर माशाल्लाह जो दीनदारी का माहौल कायम करे. ज़ाहिरी तौर पे देखे तो माशाल्लाह एक मदरसा नज़र आ रहा, लेकिन ये मदरसा नहीं,
मेरी दुआ है कि मदरसा जाके ये ना बहुत बड़ा स्कूल बने और बड़े स्कूल के साथ साथ में अल्लाह इसके एक यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करे और ये लोग जो है ना इनके जरिए से अल्लाह पूरी दुनिया में दीन का काम ले और इनके साथ जो जितने भी औलिया तलबा है और इनके वालिदैन है और इनके प्रिंसिपल है इन सब के अल्लाह उम्र दराज करे और इनके साथ में अल्लाह खैर का आफियत का सहूलत का मामला करे और इनकी अल्लाह पाक नजर वद से हिफाजत करे और इनको आले दर्जे तक दुनिया के अंदर ही पे पहुंचाए और जन्नत का मामला आसान करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ पर आज लिटिल पैराडाइज स्कूल में मुझे बुलाया गया है, जिसमें मैंने देखा यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगी हुई है और तकरीबन यहाँ पर स्कूल में 2 महीने से बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो इस्लामी तरीके के भी है और थोड़ा साइंटिस्ट के भी है और इस्लामिक प्रोजेक्ट को इस्लामिक इंटीग्रेशन भी है इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये स्कूल में मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और प्रिंसिपल भी यहाँ पर अच्छी तरजीह देते हैं बच्चों को। जो बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अंजीर के बारे में अपने कुरान हदीस के बातें भी बोले हैं बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि बच्चियाँ अपने अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर बच्चों को जो आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ास तौर पर मैं बच्चों के लिए मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है उसका अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह आगे चल के इसका निजात मिलेगा और प्रिंसिपल साहब भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये लिटिल पैराडाइज स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा तेलंगाना स्टेट लेवल पे बच्चे जो साइंस फेवर में अवार्ड भी लेके आए हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है इस जो स्कूल में जो चल रहा है। मैं इससे पहले भी आया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, दीन भी तरबियत चल रही है, यहाँ पर बच्चों को अच्छा यहाँ पर मुकाम है और अच्छे बच्चों को अच्छे से अच्छी सहूलत दी जा रही है और बहुत खुशी हुई मेरे को यहाँ पर देख के। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आने वाले जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिए? स्टूडेंट बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए कहना चाह रहा हूँ कि ये बेहतरीन स्कूल है यहाँ गोलकुंडा किले के अंदर, जो इस्लामी तरीके से लेके इंग्लिश तेलुगु हर वो उसमें लैंग्वेजेस में यहाँ पर पढ़ाई होती है और बच्चों की यहाँ पर देखा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी है और दीनी तालीम भी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मदरसा भी है, मस्जिद भी है, यहाँ पर नमाज के टाइम पे हमेशा यहाँ पर नमाज को भी छोड़ा जाता है बच्चों को और बच्चियाँ भी अच्छे स्काफ पे रहते हैं। यहाँ पर बच्चों का भी अच्छा अलग है, बच्चों का शिक्षण अलग है, बच्चों का शिक्षण बिल्डिंग अलग है, बच्चों का बिल्डिंग अलग है, लड़कियों की अलग है और प्रिंसिपल साहब भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खुशगुजार है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पूरे मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से यहाँ पर स्कूल के स्टाफ को, प्रिंसिपल को, सबको कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, अल्हम्दुलिल्लाह इनको और आगे बढ़ाए, अमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लिटिल पैराडाइज हाई स्कूल धानकोटे में हूँ। यहाँ पर साइंस नोवा के नाम से साइंस एग्जीबिशन हो रही है। माशाल्लाह बच्चे नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे, उनके बुक्स में जो प्रोजेक्ट्स है साइंटिफिक और मैथमेटिक्स के, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए और कुछ प्रैक्टिकल मॉडल्स भी है, वर्किंग मॉडल्स भी है। इसके साथ साथ इस की अहम खूबी ये है कि बच्चे इसको कुरान और हदीस से रिलेट कर बता रहे हैं। अब जैसा यहाँ पर एक मॉडल बताया गया है कि विंड एनर्जी का, ये तेलंगाना में बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरे स्टेट्स में भी है लेकिन तेलंगाना में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। विकाराबाद की साइड ये आमतौर पर बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं और इंजीनियरिंग के बच्चों को बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड हो रहे हैं इससे। तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल लेवल पर बच्चे यहाँ से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जो फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना होता है तो बच्चों को यहाँ पर बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड हो रहा है स्कूल से। प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाने की वजह से बच्चों में साइंस में दिलचस्पी पैदा हो रही है और फ्यूचर में किस तरह से प्रॉब्लम्स होंगी और उसको किस तरह से साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से उसको हल किया जा सकता है। माशाल्लाह मैं एक मरतब फिर कंग्रेचुलेशन करूँगा स्कूल के मैनेजमेंट, यूनुस साहब और प्रिंसिपल हाजरा मैडम और सारे तमाम टीचर्स का इसमें हार्डवर्क है। साथ साथ बच्चों ने बहुत दिन रात मेहनत की है। 8-10 दिन से इसमें मुझे पता चला है कि बच्चे मसरूफ़ हैं और साथ साथ पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन। तो किसी भी बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए पेरेंट, स्कूल और सोसाइटी का बहुत अहम रोल होता है। माशाल्लाह फिर से एक मरतबा मुबारक सभी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज लिटिल पैराडाइज हाई स्कूल के अंदर एक साइंस फेयर हुआ है। इसका थीम या फिर इसका टाइटल जो है साइनोवा के नाम से दिया गया है। मैं स्कूल का डायरेक्टर सैयद यूनुस अहमद। ये जो प्रोजेक्ट है साइंस एग्जीबिशन से बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस तरह कि तकरीबन बच्चे 1.5-2 महीने से रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखेंगे ग्रेड 1 से लेकर 9 ग्रेड तक के सारे ही बच्चे रिसर्च से अपना प्रोजेक्ट को
एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस लेके फिर उसके ऊपर वर्कआउट किया है और बाज़ाब्ता इसका एक क्लिनिकल टेस्ट भी किए हैं, कई लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर गए हैं बच्चे। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट, एक कंक्लूजन, एक कम्युनिटी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये कोई ऐसा आम एग्जीबिशन नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा बच्चों के भी एफर्ट्स हैं, टीचर्स के एफर्ट्स हैं और मैनेजमेंट के भी एफर्ट्स हैं इसके अंदर। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह से हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद तंजील मुनव्वर साहब, जो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी है और एक शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है, और इसी के साथ साथ इखरा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैदराबाद के वो प्रेसिडेंट भी है। और इसी के साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी और चीफ गेस्ट मिसेस अलमीरा सिद्दीकी, डायरेक्टर ऑफ फेमसिटी हॉस्पिटल्स शेखपेट हैदराबाद, वो हैं माशाल्लाह। अभी आपने उनका भी सुना है, इस बारे में फीडबैक लिया स्कूल के बारे में, और वो भी आकर माशाल्लाह ये सारे हजरात ने बहुत ज्यादा इंकरेज किया है। और इससे पहले एक दिन यानी कल हफ्ते के दिन 4 जूरी मेंबर्स आए थे। आज तो पेरेंट्स के लिए ओपन है और जजेस आए थे, इसलिए कि पेरेंट्स के क्राउड में हर प्रोजेक्ट को जज नहीं कर पाते और बाद वक्त गेस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट है पूरों को देखे, लिहाजा एक दिन पहले ये काम हो गया है और चारों जजेस ने आकर सुबह से लेकर शाम तक हर प्रोजेक्ट को उन्होंने पर्सनली देखा, बच्चों से बात की, सवालात किए, उसके जवाब सुने और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये अगर इस एज में ऐसा कर रहे हैं बच्चे, आगे चल के बहुत